अब बंगाल में चुनाव की अगर बात हो रही तो ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो रही है। हैदराबाद वाले भाईजान ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला लिया है। उनकी पार्टी बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी बंगाल में जो चुनाव है वो हुमायूं की पार्टी के साथ, यानी कि उनकी पार्टी का नाम है आम जनता उन्नयन पार्टी, इसके साथ मिलकर वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी जाएगी। असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा से वहाँ पर 3 मरतबा के वजीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहां पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहां पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके। असादुद्दीन ओवैसी बीजेपी का पास से पैसा मिलेगा। लास्ट बार भी ऐसा ही मिला था। वो आया था सिद्दीकी का पार्टी आईएसएफ का साथ जोड़बंधन करने के लिए। खुरगुड़ा शरीफ भी गया था, कलकत्ता में भी मीटिंग किया, बीजेपी से कितना करोड़ रुपया लिया। इस बार भी ऐसा करेंगे। तो हुमायूं और ओवैसी की जोड़ी क्या दीदी के सबसे मजबूत वोट बैंक यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ पाएगी? इसी पर अगर आप लगातार जानना चाहते हैं कि क्या हलचल है तो इंडिया टीवी देखते रहिएगा बंगाल चुनाव को लेकर। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, रविंदर सर और अजीत सर।